शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर ही है, जिसे मनोज जरांगे ने वापस लेने का फैसला किया है। मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन वापस ले लिया है। 2 जनवरी तक सरकार ने समय मांगा था। जरांगे ने सरकार के प्रतिनिधि को यह समय दे दिया है। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर जल्दी हरी झंडी दे सकती है और 24 दिसंबर तक सरकार मराठा आरक्षण को हरी झंडी दे सकती है। मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और सितंबर में इस अनशन की शुरुआत की थी और यह आंदोलन उग्र रूप लेता हुआ नजर आया। सीधी एक मांग मनोज जरांगे की ये थी कि जो कुणबी जाति का सर्टिफिकेट है वो दिया जाए। एक क्लियर सिंगल लाइन में मनोज जरांगे की तरफ से मांग थी, जिसके बाद सरकार ने कई बैठकें की। शिंदे सरकार ने इसका समाधान निकालने की कोशिश की और मनोज जरांगे, आपने बीट की तस्वीरें भी देखी होंगी, वहीं से आते हैं मनोज जरांगे पाटिल और इन्हीं की तरफ से सितंबर के महीने में जब यह आंदोलन शुरू हुआ, हालांकि इससे पहले भी आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन इसी बीच में सरकार की तरफ से मांगा गया वक्त उनके प्रतिनिधि को दे दिया है। 2 महीने का वक्त मनोज जरांगे ने सरकार को दिया है और अपना अनशन खत्म कर दिया है। वापस ले लिया है आंदोलन मनोज जरांगे पाटिल ने। सत्यप्रकाश सोनी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अभी स्टेटस क्या है? मनोज जरांगे पाटिल माने किस बात पर है और इसमें उनको संभावना सरकार की तरफ से क्या नजर आती है? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने सरकार को करीब 2 महीने का वक्त दिया है। दरअसल आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल के शिष्टमंडल उदय सावंत और उनके सहयोगी मित्र जो है मनोज जरांगे पाटिल से मिलने गए थे, जहां पर करीब 2 घंटे की बैठक हुई। इस बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आने वाले समय में यानी कि दिसंबर के 24 तारीख को यह तय किया जाएगा कि मराठा आरक्षण को किस तरह से देना है। हालांकि मराठा आरक्षण देने की बात सरकार ने मान लिया है और वक्त मांगा है। वक्त के साथ मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आंदोलन सिर्फ वापस लिया है, लेकिन उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया है कि आने वाले 2 जनवरी के बाद अगर सरकार मराठा आरक्षण नहीं देती है तो 2 जनवरी से मराठा समुदाय के तमाम लोग मुंबई में आकर आंदोलन करेंगे। यह अल्टीमेटम जो है मनोज जरांगे पाटिल द्वारा दिया गया है। नहीं, लेकिन सरकार इसमें बीच में एक कमेटी भी गठित कर रही थी सत्यप्रकाश, और जो कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए इसकी मांग मनोज जरांगे पाटिल लगातार कर रहे थे। बीट की तस्वीरें भी हमने देखी और एक लंबे वक्त से इस आंदोलन को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में सरकार के पास समाधान क्या है और सरकार कैसे इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? मसलन अगर मैं ये कहूं कि सरकार इसको हरी झंडी दे देगी तो वो कैसे देगी? सरकार के पास रास्ता क्या है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने शुरुआती जो आंदोलन उनका था उसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। अब दूसरी बार जब मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन करने शुरू किए तो उनकी मांग रही कि सकल मराठा समुदाय को यह आरक्षण चाहिए, यानी कि मराठा समुदाय के सभी लोगों को यह आरक्षण चाहिए। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि सरकार की तरफ से जाति प्रमाण पत्र लोगों को दिया जाएगा, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने इस बात को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा अब सिर्फ सकल मराठा के लिए हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अब जो है कुणबी समाज को आरक्षण देने और कुणबी समाज को सर्टिफिकेट देने के लिए वह तैयार नहीं है। इसलिए सरकार को एक बार फिर से उन्होंने सख्ते में डाला था। लेकिन अब सरकार ने यह बात मानी है कि आने वाले समय में हम दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। दोनों विषयों को लिए बाकी जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें कहा गया कि जरूर इस काम के लिए वक्त चाहिए, यानी कि जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में ये बात कही गई कि वक्त के साथ ही जो है आरक्षण दिया जा सकता है। अगर वक्त नहीं दिया जाएगा तो सिर्फ महाराष्ट्र के नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से आगजनी हो रही थी, रास्ते रोके जा रहे थे, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, कई रास्ते बंद कर दी गए, उसके बाद बिल्कुल वो तमाम तस्वीरें सत्यप्रकाश हमने देखी। बहरहाल 2 तारीख तक का समय मांगा गया और 2 महीने का ये कुल मिलाकर अब वक्त है मनोज जरांगे ने जो सरकार को दे दिया है, ताकि सरकार इसमें एक सोल्यूशन की स्थिति पर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी। तो देखिए, 24 दिसंबर तक सरकार मराठा आरक्षण को लेकर हरी झंडी दे सकती है, इस तरीके की खबरें भी हैं। लेकिन इसी बीच में आपको मराठा आंदोलन के बारे में, आरक्षण मामले को लेकर
थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मराठा आंदोलन को फिलहाल वापस ले लिया गया है। आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से ऐलान किया गया और जरांगे ने सरकार के प्रतिनिधि को समय दे दिया है। मनोज जरांगे से मिले मंत्री उदय सावंत और धनंजय मुंडे। 9 दिन से मराठा आंदोलन लगातार जारी है। मराठवाड़ा के 8 जिलों में इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। मराठा आंदोलन पर बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसकी जानकारी अभी अभी सत्यप्रकाश आपको दे रहे थे। बहरहाल अभी की अपडेट यही है कि मनोज जरांगे पाटिल ने ये आंदोलन वापस ले लिया है और सरकार को जो समय चाहिए था वो उनके प्रतिनिधि को दे दिया गया है।